जय श्री कृष्ण। विश्व गीता प्रतिष्ठानम उज्जैनी द्वारा आयोजिते अस्मिन् गीता संस्कृत शिक्षा वर्गे भवतां हार्दिकम अभिनंदनम वंदनम च। हम जानते हैं कि विश्व गीता के द्वारा यह गीता संस्कृत शिक्षा वर्ग आयोजित किया जा रहा है। तो इसके लिए हम प्रत्येक श्लोक के प्रत्येक पद का अर्थात शब्द का, हर एक शब्द का हर एक उसके जो भी गुण हैं, जो भी स्वरूप है, उसका जो भी लक्षण है, उनका हम एक विस्तृत अध्ययन कर रहे हैं। इस विस्तृत अध्ययन के तहत गीता के अंतर्गत जो भी नए पद आए हैं या पुराने हैं या क्रियाएं जो भी आई हैं जैसी भी, तो उनके लिए हम विशेष तौर से ये देखते हैं कि क्या इसका स्वरूप है, क्या सामान्य व्याकरण की इसकी प्रकृति है, किस प्रकार से यह व्यवहार में लिया जाता है। वह शब्द, हर एक शब्द के बारे में यह होता है। तो प्रत्येक शब्द को जानने के लिए और उसके भाव को जानने के लिए हम लोग यहाँ पर यह एक जो गीता संस्कृत शिक्षा वर्ग है इसका हम संचालन कर रहे हैं। तो आइए, अभी तक हम जो हमारे अध्याय 16 तक का हम अध्ययन कर चुके हैं। अब आज से 17वां अध्याय आरंभ हो रहा है। तो गीता के 17वें अध्याय को देखने के लिए, हम सुनने के लिए, समझने के लिए पदच्छेद वाली पुस्तक, टिप्पणी पुस्तिका और लेखनी लेकर बैठें और इसको समझने का प्रयत्न करें। बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। सांसारिक व्यक्तियों को किस प्रकार का जीवन जीना चाहिए, क्या खान पान करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, इसके बारे में विस्तृत विवेचन इस अध्याय में किया है। इसका नाम है श्रद्धा त्रय विभाग योग। तो इस श्रद्धा त्रय विभाग योग में अर्जुन ने जो प्रश्न किया है वहां से हम शुरुआत करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद गीता अथ सप्तदशोऽध्यायः। श्रद्धात्रय विभाग योगः। अर्जुन उवाच ये शास्त्रविसृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वमाहो रजस्तमः। इस अध्याय का नाम श्रद्धात्रय विभाग योग है। तो ये श्रद्धात्रय विभाग योग है। पिछले अध्याय से संबंध इसका क्या है? पिछले अध्याय में जहाँ समाप्ति हुई थी, हम 16वें अध्याय के 24वें श्लोक में और 23वें में ये कहा था कि यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते काम कारतः न सा सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। जो शास्त्र विधि को छोड़ करके, त्याग करके मनमाने आचरण करते हैं, उनको ना तो सिद्धि प्राप्त होती है और ना परम गति और ना सुख भी, यह कहा था। तो अब शास्त्र में जब श्रद्धा होगी तब शास्त्र की विधि का पालन करने की इच्छा होगी। अन्यथा जो सरकारी
ढर्रे के तहत एक कार्य चलता है कि सरकार का आर्डर है इसलिए करना है तो कर रहे हैं, मन से बिना मन से। इस प्रकार से तो शास्त्र में श्रद्धा ही नहीं हो पाएगी, तो फिर कैसे हो? तो अर्जुन ने इसमें यह पूछा कि भाई श्रद्धा भी कैसी होती है। श्रद्धा अर्थात निष्ठा। निष्ठा और श्रद्धा एक ही शब्द के पर्यायवाची हैं ये दोनों, क्योंकि पूजा, यज्ञ, तप आदि में श्रद्धा का संबंध होता है। श्रद्धा रहित पुरुषों के कर्मों को असत बताया गया है। और इसमें जो पहले कहा कि जो शास्त्रों की मर्यादा का उल्लंघन करके उनके वचनों को ना मानकर जो कार्य करते हैं वे सुख प्राप्त नहीं करते, परम गति प्राप्त नहीं करते, अधोगति को जाते हैं। किंतु एक वर्ग ऐसा भी है जिनकी शास्त्रों में श्रद्धा भी है किंतु वो काम नहीं करते। एक ऐसा भी वर्ग है जो वह आचरण तो करते हैं किंतु उनमें श्रद्धा नहीं है। शास्त्र विधि का भी पालन करते हैं, जो यज्ञ है, दान है या तप है, जो भी कर्म बताए हैं जिस भी वर्ण आश्रम धर्म के अनुसार उनका पालन करते हैं, किंतु वो शास्त्र के अनुसार नहीं है, किंतु श्रद्धा भी है कुछ लोगों में। तो यह क्या, तो जो मनमाने ढंग से अपना कर्म करता है, क्या उसे कर्मों का फल नहीं मिलता? क्या सिद्धि के लिए उसे सुख नहीं मिलता? क्या उसे परम गति नहीं मिलती? इसलिए ऐसा करने ना करने वालों के लिए क्या व्यवस्था है? जो शास्त्र विधि को छोड़कर मनमाने कर्म करते हैं उनके कर्म व्यर्थ होते हैं। ये तो कहा था, ये तो ठीक है, परंतु कुछ लोग भी तो ऐसे हैं जो शास्त्र विधि को तो ना जानने के कारण, शास्त्र विधि को अधिकतम लोग नहीं जानते, उसको ना जानने के कारण अथवा अन्य किसी कारण से त्याग कर बैठते हैं, परंतु यज्ञ, पूजा आदि शुभ कर्मों को बहुत श्रद्धा से करते हैं। कई लोगों की श्रद्धा तो वैसी होती है कि किसी पत्थर में किसी एक कोने पर जो लोग बैठे हुए हैं, जो कोई भी किसी प्रकार का भी आडंबर करके बैठ गया है, तो उसके प्रति बहुत बड़ी श्रद्धा उन लोगों में पैदा हो जाती है। तो वहाँ श्रद्धा से वो यज्ञ, पूजा आदि शुभ कार्य कर रहे हैं किंतु शास्त्र का ज्ञान नहीं है। तो अब उनकी स्थिति क्या होती है, इसके बारे में अर्जुन को जिज्ञासा हुई, इसलिए यह प्रश्न किया। तो अर्जुन उवाच ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वम आहो रजस्तमः। पदच्छेद में देखा कि ये शास्त्र विधि उत्सृज्य, जो शास्त्र विधि को छोड़कर यजन्ते, यज्ञ करते हैं, कैसे? श्रद्धया अन्विताः, श्रद्धा से युक्त होकर उन सत्कार्यों में लग जाते हैं। उत्सृज में उत उपसर्ग, सृज धातु लिया प्रत्यय, यजन्ते यज धातु है। इसमें यज्ञ करना ही नहीं है, केवल सब कुछ है, पूजन भी है, अर्चन भी है, देव दर्शन भी इसमें शामिल है, सब चीजें हैं, सेवा करना है। श्रद्धा अन्विता, श्रद्धया तृतीया विभक्ति आकारांत स्त्रीलिंग, अन्विता माने ओतप्रोत होकर उसमें लगे रहकर, तेषाम उनकी निष्ठा तू का कृष्ण, उनकी निष्ठा क्या है, कौन सी है? सत्व निष्ठा है उनकी, सत्व गुण वाली निष्ठा है। क्योंकि जब हमने देखा गुणत्रय विभाग योग में निष्ठा बताई 3 प्रकार की, कि सात्विक, राजसी और तामसी। फिर यहाँ पर 16वें अध्याय में चर्चा हुई कि दैवी संपदा वाले व्यक्ति होते हैं और आसुरी संपदा वाले व्यक्ति होते हैं। तो अब ऐसे व्यक्ति हैं जिनको, जो शास्त्र विधि को छोड़कर नहीं जानते हैं या किसी कारण से पालन नहीं कर पाते हैं, ऐसे श्रद्धया से अन्वित लोग हैं, श्रद्धा से युक्त लोग हैं,
तेषाम निष्ठा का हे कृष्ण सत्वम अस्ति अथवा रजः अस्ति अथवा तमः अस्ति। हे कृष्ण, अनुभव में देखा कि ये शास्त्र विधिम उत्सृज्य, जो शास्त्र विधि को छोड़कर त्याग करके श्रद्धया अन्विता, श्रद्धा से ओतप्रोत हैं, बहुत श्रद्धा उनके मन में है और उस श्रद्धा के साथ में वो देवताओं का पूजन भी करते हैं। हमने देखा है कि श्रावण का महीना है तो सब लोग शिवजीमय हैं, शंकरमय हैं। बेलपत्र लाना तोड़कर, चाहे वो ईमानदारी से मिल जाएं या चुरा कर ले आएं फूल और बेलपत्र, बड़ी श्रद्धा है भगवान के प्रति। कुछ लोग बेल के साथ में पूरी उसकी जो शाखाएं हैं वही तोड़ लाते हैं। तो वो श्रद्धा कैसी है, उनकी श्रद्धा कहाँ पर है, क्या जा रही है, फिर उनकी स्थिति जो है वो कैसी है, सात्विकी है अथवा राजसी है अथवा तामसी है। इस बारे में पूछा अर्जुन ने, क्योंकि शास्त्र विधि फिर बता रहे हैं कि शास्त्र विधि को तो जानते हैं या नहीं भी जानते हैं किंतु नहीं कर पा रहे, श्रद्धा उनमें होती है। भाई जो विदेशों के कल्चर हैं उनमें भी तो जो बच्चे होते हैं उनकी श्रद्धा अपने माता पिता में होती है। अब ये अलग बात है कि जो भारतीय जो संतति है वह अपने माता पिता को देवता मानती है, उनकी श्रद्धा से पूजा करती है, किंतु वो भी तो माता पिता हैं। ऐसे ही जो केवल श्रद्धा से काम करते हैं उनका क्या होता है। तो अब भगवान उत्तर देते हैं। श्री भगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति ताम शृणु। श्रद्धा जो है वो निष्ठा, वो सात्विकी है कि राजसी है, ऐसा पूछा, या तामसी है, तो उन्होंने कहा कि 3 प्रकार की है। कैसी है, और इसमें ये भी समझ सकते हैं हम कि इसमें जो लोग श्रद्धा के साथ लगे हुए हैं वे मनुष्य संसारिक दृष्टि से 5 प्रकार के हो सकते हैं। कि एक तो वे जो शास्त्र विधि का पालन भी करते हैं और जिनमें श्रद्धा भी है, अर्थात एक तो निष्काम भाव से कर्मों का आचरण करने वाले हैं और दूसरे सकाम भाव से कर्मों का आचरण करते हैं। सकाम भाव से आचरण करने वाले सत्व मिश्रित राजस पुरुष सिद्धि, सुख तथा स्वर्ग आदि लोकों को प्राप्त करते हैं। नंबर 1 के हुए ये कौन से, जो शास्त्र विधि का पालन भी करते हैं और श्रद्धा भी है, दोनों चीजें हैं। दूसरे वे लोग हैं जो शास्त्र विधि का तो किसी अंश में पालन करते हैं परंतु जिनमें श्रद्धा नहीं है। अब श्रद्धा नहीं है ऐसे लोग कौन है कि वो लोग यज्ञ दान तप आदि कर्म तो कर रहे हैं किंतु श्रद्धा नहीं होती तो उनके कर्म असत हो जाते हैं, निष्फल हो जाते हैं। उन्हें लोक या परलोक में उन कर्मों से कोई भी लाभ नहीं होता, क्योंकि बिना श्रद्धा के यज्ञ दान तप कोई भी सफल नहीं होता। मशीनवत काम हो गया वो तो, यंत्रवत। तीसरे वैसे लोग होते हैं कि जिनमें श्रद्धा तो है परंतु जो शास्त्र विधि का पालन नहीं कर पाते, चाहते हैं करना कि शास्त्र विधि का पालन हो किंतु नहीं कर पाते। योग्यता नहीं है, व्यवस्थाएं नहीं है, समय नहीं है अथवा किसी प्रकार की अन्य परेशानियां हैं, तो श्रद्धा तो है किंतु शास्त्र विधि का पालन नहीं कर पाते। अर्थात अपनी अज्ञता के कारण शास्त्र विधि का तो त्याग करते हैं परंतु श्रद्धा है। ऐसे पुरुष श्रद्धा के भेद से सात्विक भी होते हैं और राजस भी होते हैं और तामस भी होते हैं। इनकी गति भी इनके स्वरूप के अनुसार ही है, जो आगे हम चर्चा करेंगे। चौथे वो व्यक्ति हुए जो शास्त्र विधि का पालन भी नहीं करते और जिनमें श्रद्धा भी नहीं है। वे ना तो शास्त्र को मानते हैं
और न श्रद्धा है, काम क्रोध और लोभ के वश में होकर अपना जीवन बिता रहे हैं, ऐसे आसुरी संपदा वाले लोग हैं जो नीच योनियों में गिरते हैं। पांचवे वे लोग हैं कि जो लोग अवहेलना के कारण से शास्त्र विधि का त्याग करते हैं। आजकल देखा जा रहा है कि कई लोग ऐसे हैं जो बिना कुछ बात को जाने सोचे समझे जो भारतीय संस्कृति के पोषक शास्त्र हैं उन पर लांछन लगा रहे हैं, उनकी बात करने वालों को बड़ा अपमानित कर रहे हैं, उनके विरुद्ध में दुष्प्रचार कर रहे हैं। ऐसे भी बहुत से लोग हैं कि वे अवहेलना से शास्त्र विधि का त्याग करते हैं, जानबूझकर ऐसे काम करते हैं कि ये लोग इनको ठेस पहुंचे, ये गलत ले, ये लोग भ्रमित हैं, इनको भटका दिया है लोगों ने, तो उस भ्रम के कारण ये लोग सही रास्ते पर नहीं आ रहे और शास्त्रों के विरुद्ध होते जा रहे हैं। ये यथेच्छाचारी व्यक्ति हो जाते हैं। तो ये तो तामसी हैं। जब तामसों की ही वैसी गति होती है तो इनकी तो और ज़्यादा दुर्गति होती है, क्योंकि ये तो त्रियक योनियों में जाएंगे, पहले लाखों वर्षों तक वहाँ उनको भुगतेंगे उन योनियों को, फिर उसके बाद में नरकों में जाएंगे और फिर जाने क्या क्या होता है हम पहले देख चुके हैं। तो अब जो 3 प्रकार की श्रद्धा है, त्रिविधा भवति श्रद्धा, श्रद्धा त्रिविधा भवति। त्रिविधा माने धा जहां भी लगा हो उसका मतलब होता है प्रकार की। तो 3 प्रकार की श्रद्धा भवति। देही नाम केशाम देही नाम, देही नाम क्यों कहा यहां पर? क्योंकि देही, देह का अभिमान जिसको है वह देही होता है, नहीं तो फिर तो वो आत्मा होता है, वो प्राणी होता है। तो देही नाम सा स्वभावजा, सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति ताम शृणु। देही नाम माने देहियों की, स्वभावजा माने स्वभाव से उत्पन्न, सात्विकी राजसी और तामसी, 4 ये 3 प्रकार की होती है। उसको सुनो कि त्रिविधा भवती श्रद्धा, देही नाम सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चा एव तामसी चा इति ताम शृणु। पदच्छेद बहुत सरल है, अन्वय है कि देही नाम सा स्वभावजा श्रद्धा, स्वभाव से उत्पन्न हुई है, ये फिर समझ लें कि देहियों के, क्योंकि जैसे पहले कर्म किए हैं उन कर्मों के अनुसार जिस देह में हम लोग आए हैं और उस देह में स्वभाव से जो कुछ उत्पन्न हो गया है, और जो हम वर्तमान में शास्त्र आदि का श्रवण पठन पाठन कर रहे हैं वह शास्त्र के अनुसार होती है। तो वो भी 3 प्रकार की होती है और स्वभावजा होती है, स्वभाव से ही उत्पन्न होती है। तृतीयः श्लोकः सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः। सत्व अनुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धामयः अयं पुरुषः यः यत् श्रद्धः सः एव सः। जो श्रद्धा है वो 3 प्रकार की है, सात्विकी राजसी और तामसी। तो अब पहले जो सात्विक श्रद्धा है उसके लक्षण बता रहे हैं कि सर्वेषां नराणां श्रद्धा सत्वानुरूपा भवति। उनकी जो निष्ठा है वो सत्व के अनुरूप होती है। अब सत्व क्या है? ये सत्व अर्थात अंतःकरण। उनका अंतःकरण कैसा होता है भाई? जैसे कुल में परिवार में जन्म लिया होता है, जैसे राजस सात्विक या तामस कर्म उसने किए हैं उनसे उसका स्वभाव बनता है, तो उस स्वभाव से ही अंतःकरण बनता है। तो वह उसका जैसा स्वभाव है, स्वभाव माने स्व माने अपना,
स्वयं, स्वगृहम, मम गृहम, अपना घर। तो स्वभाव, अपना भाव जैसा होता है वही अंतःकरण है। उस स्वभाव के अनुसार ही उसकी श्रद्धा होती है। तो अयम पुरुषः श्रद्धामयः, यह पुरुष कैसा है? श्रद्धामय है। यह यत् श्रद्धा, जो जैसी श्रद्धा, यत् श्रद्धा माने जो जैसी श्रद्धा वाला है, सह एव सह, वह वैसा ही है, उसको अलग से कहीं लाना। अर्थात प्रकृतिस्थ पुरुष में गुणजन्य भेद संभव है। जो गुणों से परे है उसमें तो गुणों के भेद की कल्पना भी नहीं हो सकती। यहां पर जो त्रिविधा श्रद्धा बताई है वह कौन सी निष्ठा है? वह उसके स्वभाव के अनुसार उत्पन्न है। सत्व अनुरूपा भवति, यह स्वभाव उसका है। हे भारत, सर्वस्य श्रद्धा, सबकी श्रद्धा सत्व अनुरूपा भवति, अपने उसके अंतःकरण के अनुरूप होती है। अयम पुरुषः श्रद्धामयः, यह पुरुष जैसी श्रद्धा वाला है, सह एव सह, वह वैसा ही है। अब विशेष ध्यान करने वाले श्लोक आए हैं। यजन्ते सात्विका देवान यक्ष रक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूत गणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः। संधि थोड़ी देख लेते हैं। यजन्ते सात्विकाः देवान यक्ष रक्षांसि, पदच्छेद कर दिया है। राजसाः प्रेतान भूत गणान च अन्ये यजन्ते तामसाः जनाः। सात्विकाः देवान यजन्ते, सात्विक लोग जो हैं वो देवताओं को यजन्ते, देवताओं की पूजा करते हैं। जो सात्विक लोग हैं, भाई त्रिविध आई है ना बात, तीन तरह की श्रद्धा है। तो सात्विक लोग देवों की पूजा करते हैं। राजसाः यक्ष रक्षांसि यजन्ते, जो राक्षस लोग हैं, जो राजस लोग हैं, वो यक्षों की और राक्षसों की पूजा करते हैं। अन्ये तामसाः जनाः प्रेतान च भूत गणान यजन्ते, और अन्य जो लोग हैं, अन्य कौन? तामस लोग, तीन तरह के ही लोग हैं। वे प्रेतान भूत गणान च यजन्ते, वे भूतों प्रेतों को ही पूजते हैं। कुछ भी करिए आप, भले ही मंदिर में हो आए कृष्ण भगवान के में, या शंकर जी के में, दुर्गा जी के में, हनुमान जी के, गणेश जी के में, किंतु जब तक वो उस भूतों वाली कब्र पे नहीं जाएंगे उन्हें शांति नहीं पड़ने वाली। उन्हें तो वहीं प्रेतों को, भूतों को, मृतों को, उन्हीं को पूजेंगे, वही श्रद्धा है उनकी। तो येषां श्रद्धा सात्विकी अस्ति ते जनाः देवान यजन्ते ते सात्विकाः भवन्ति, वे सात्विक होते हैं, देवताओं को पूजते हैं। राजसाः, जो राजसी होते हैं, वे यक्ष राक्षसों की पूजा करते हैं। और तामसी लोग जो हैं वो भूत और प्रेतों की पूजा करते हैं। अब इसमें ये देखें कि सात्विक देवता कौन कौन है। भाई सब पूजा करने जा रहे हैं, और पूजा में वही वस्तु हैं। आज भी कुछ लोग पूजा कर रहे हैं, कोई बकरे से कर रहा है, कोई भिन्न प्रकार से कर रहा है, पूजा है उनकी वो। तो ये देखें कि सात्विक पुरुष देवताओं को पूजते हैं। अर्थात देवता कौन कौन है, क्या है? कार्य देखकर कारण की पहचान होती है। इस न्याय के अनुसार जब देवता सात्विक हैं तो उनकी पूजा करने वाले भी सात्विक ही होते हैं। जैसे देव वैसे उनके पुजारी। कि सात्विकी निष्ठा वाले लोग सूर्य की, चंद्र, अग्नि, वायु, इंद्र, वरुण, यम, अश्विनी कुमार, विश्वे देवा, जो शास्त्रों में बताए गए हैं जो देवताओं के नाम, उन देवताओं की पूजा करना
सात्विक पूजन करना है, ऐसे सात्विक लोगों का भाव उनमें होता है। अब दूसरा है कि राजसाहा यक्ष रक्षांसी पूजन यजंते। जो राजस लोग हैं वह यक्षों और राक्षसों की पूजा करते हैं। तो यक्ष कौन है, राक्षस कौन है? तो उसमें यक्ष से मतलब कुबेर का है, कुबेर यक्ष हैं, और राक्षसों में राहु केतु आदि हैं। तो राक्षसों में जो कुबेर की पूजा है, राहु केतु की पूजा है, या कुछ लोग क्षेत्रपाल के लिए करते हैं, केवल उनकी पूजा करते हैं, कुछ लोग शमशान में ही पूजा करते हैं। तो इन लोगों की जो पूजा अलग प्रकार की है। तो यहाँ यक्ष राक्षस जो हैं, इनकी पूजा करने वाले जो हैं वो राजसी निष्ठा वाले हैं कि इनकी पूजा करेंगे, कुबेर की पूजा करेंगे, हमें धन प्राप्त हो जाएगा। राहु की केतु की पूजा कर लेंगे, हमारे कष्टों से मुक्ति हो जाएगी। इस प्रकार से ये राजस लोग जो हैं वो यक्ष राक्षसों की पूजा करते हैं। तामस जनाः प्रेतांचा भूतगणान यजन्ते। जो तामसी लोग हैं वे भूतों को, प्रेतों को, पिशाचों को इनकी पूजा करते हैं, और मरने के बाद पाप कर्मवश होकर वे खुद भी फिर भूत प्रेत आदि बन जाते हैं, उन्हें भी वैसी देह मिलती है। और इनकी गति क्या होती है? भाई जैसी तुम पूजा करोगे, जैसी तुम्हारी श्रद्धा है, जैसी तुमने किया है, वही तुमको गति मिलेगी। तुमने तामसी पूजा की है, तामसी गति करोगे। जो बकरे से पूजन कर रहे हैं, आज बकरे की बलिदान कर रहे हैं, कुर्बानी दे रहे हैं, वो आगे बकरे बनेंगे जाकर, वो उनको काटेगा। तो जैसा जो करता है वही होता है कि यान्ति देवव्रता देवान भूतानि यान्ति भूतेज्यः। इस प्रकार से शास्त्र विधि को छोड़कर काम करने वाले लोगों का ऐसा होता है कि वो जो शास्त्र में निषिद्ध बताए हैं उनकी पूजा में लग जाते हैं। अब अगला श्लोक है, अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते ये तपो जनाः दंभाहंकार संयुक्ताः कामराग बलान्विताः। अब बता रहे हैं कि जो शास्त्र विधि से विहित, विहित अर्थात रहित का अर्थ है यहां पर, जो शास्त्र विधि ये अशास्त्र विहितम, शास्त्र में जो विधि बताई है उससे रहित, घोरम तप्यन्ते ये तपः जनाः, ये जनाः घोरम तपः तप्यन्ते दंभ अहंकार संयुक्ताः काम राग बलान्विताः। जो लोग अपने आप को सात्विक मानते हैं, बड़ा तपस्वी मानते हैं, बड़ा व्रती मानते हैं, समाज में अपने आप को प्रतिष्ठित संभ्रांत मानते हैं, धार्मिक मानते हैं, उनके लिए विशेष तौर से यह श्लोक है कि ये जनाः अशास्त्र विहितम घोरम तपः तप्यन्ते। जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मनः कल्पित घोर तप को तपते हैं। शास्त्र में नहीं बताया है, लेकिन मन से ही कुछ भी अपना प्रण कर लिया कि मैं तो अब एक लौंग को खाकर और 9 दिन के लिए व्रत करूंगा, मैं तो जब तक भगवान का पूजन नहीं कर लूंगा तब तक अन्न पानी भी ग्रहण नहीं करूंगा, चाहे भले ही मुझे डायबिटीज की बीमारी हो। तो ये अशास्त्र विहित है, ये दंभ और अहंकार से युक्त है, ये काम राग आदि से युक्त है ये। तो क्योंकि आपकी यदि आपकी निष्ठा ही है तो प्रातःकाल आप स्नान करिए और आपका जो भी
उसका आहार लेना है वह लीजिए और दबा लीजिए, इसके बाद में दूसरा काम करिए। किंतु कुछ विशेषता, कुछ ऐसी महिलाएं होती हैं, कुछ पुरुष भी ऐसे होते हैं जो केवल इस अहंकार में रहते हैं कि मैं, जब तक हम इतना सारा ये नहीं कर लेते तब तक हम कुछ भी नहीं खाते पीते। तो ये शरीर को जलाना है। ये जनाः अशास्त्र विहितम घोरम तपः तप्यन्ते, जो शास्त्र विधि से रहित मन से कुछ भी विचार करके घोर तप करते हैं, ते कीदृशा भवन्ते, ते दंभ अहंकार संयुक्ता। दंभियों की परिभाषा हम बता चुके हैं पहले कि ढोंग करना, अहंकारी होते हैं वो कि मैं ये कर रहा हूं, मैं ही व्रत कर रहा हूं, मैं ही पूजन कर रहा हूं, इससे युक्त होते हैं और काम राग आदि से युक्त रहते हैं कि मुझ में इतना बल है, मैं इतना कर लेता हूं कि मैं दिन भर पानी ना पीऊं तो चल जाता है। तो ये काम और राग से बलान्वित जो लोग हैं, ते किम कुर्वन्ति, कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः मां चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान्। सर्वेषां प्राणिनां देहे आश्रितः यः परमात्मा अस्ति आत्मरूपेण तम भूतग्रामं कर्षयन्तः, वो शरीर में स्थित है आपके में, उसको खींचते हैं। कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्रामं अचेतसः मां च एव अंतः शरीरस्थं तान विद्धि आसुर निश्चयान। ये काम करने वाले आसुर हैं, असुर हैं। कौन? जो अशास्त्र विहितम घोर मन से कल्पित करके और अपने आप को दंभ अहंकार से युक्त मानकर सोच रहे हैं कि हम बड़ा तप कर रहे हैं, बड़ा हम पुण्य कर रहे हैं, हमने ये व्रत कर लिया है, हमने वो पूजन कर लिया है, ये कर रहे हैं, इसके बाद ही हम खाएंगे, कुछ नहीं करेंगे। तो उनके लिए विशेष तौर से ये बात है कि वे शरीरस्थ, जो भूतग्रामम चा अंतः शरीरस्थम माम, भाई जो शरीर से स्थित है, भूत समुदाय को, सब प्राणियों में शरीर हैं, उनके शरीरों के अंतर्गत स्थित कौन है? परमात्मा, आत्मा है। तो वो शास्त्र से विरुद्ध उपवास आदि घोर आचरणों द्वारा शरीर को सुखाना एवं भगवान के अंश स्वरूप जीवात्मा को क्लेश देते हैं। इस भूत समुदाय को और अंतर्यामी परमात्मा को कृश करना है, मतलब जो आपके अंदर जीवात्मा बैठा हुआ है उसको आप सुखा रहे हैं, उसको आप तकलीफ दे रहे हैं, उसको कष्ट दे रहे हैं। यह शास्त्र से विरुद्ध उपवास जो आप कर रहे हैं, जो शास्त्र से विरुद्ध आप शरीर के द्वारा तप कर रहे हैं, वह। तो इसलिए वे कौन हैं? वे अज्ञानी हैं। तान अचेतसः, अचेत सामान्य अज्ञानी हैं, उन्हें आसुर निश्चयान विद्धि, तुम उनको अवश्य ही असुर जानो। वो लोग किसी भी प्रकार से ना दैवी निष्ठा वाले हैं, ना वो राजसी निष्ठा वाले हैं, वो तो सिर्फ और केवल असुर हैं। क्योंकि असुर भी यही करते हैं। जितनी तपस्या असुरों ने की है उतनी देवता कभी नहीं कर सके, ना कोई मनुष्य कर सके। असुरों ने हजारों हजार साल, कहीं कोई ऊपर को हाथ करके खड़ा हुआ है, कहीं कोई अंगूठे के बल खड़ा हुआ है, कहीं कोई हजारों साल तक कुछ नहीं खा रहा पी रहा। इतने जितने कठिन कठिन व्रत और तप असुरों ने, राक्षसों ने किए हैं, उतना और कोई नहीं कर सका। लेकिन असुरों की हमेशा पराजय हुई है। उन्होंने भोग के लिए किए हुए हैं ये सब, उन्होंने सांसारिक जो सुख सुविधाएं हैं उनके लिए किए हैं, अमर होने के लिए किए हैं, अपने लिए किए हैं। इसलिए वो उतने कठोर तप करके भी, साक्षात ब्रह्मा विष्णु शिव से वरदान प्राप्त करके भी हमेशा पराजित हुए हैं। और जिन्होंने थोड़ा बहुत भी किया है,
सात्विक भाव से किया हुआ है वह हमेशा परोपकार में रहा है, वह पूजित है और आज भी उसका नाम है। इसलिए हमें यह विचार करना है कि हमारी श्रद्धा आसुरी श्रद्धा है कि हमारी राजसी श्रद्धा है कि तामसी श्रद्धा है। वही पहले बोला कि सहजम कर्म कौन्तेय, सहज कर्म करिए आप। तो वही आपके शरीर को भूख लगे भोजन दीजिए, प्यास लगे पानी दीजिए। यज्ञ में भी यह होता है, प्रवृत्ति है कि यज्ञ जब होता है तो यज्ञ के पूर्व जो यजमान होते हैं और जो पंडित होते हैं, आचार्य होते हैं, वह कुछ अल्पाहार करके ही बैठते हैं, निराहार नहीं बैठ सकते उसमें, क्योंकि शरीर की प्रकृति भिन्न है। फिर निराहार रहते हैं, चाहे वो उत्सव हो, विवाह उत्सव में या अन्य किसी पूजन में लोग निराहार रहते हैं। और जैसे ही उसकी आरती होती है, समापन होता है, तो आधे लोग घर के जो व्रत में थे वो बीमार हो जाते हैं, तो बाकी लोग जो आए थे वो उनकी सेवा में लग गए, तुम्हारा काम खत्म। अरे जिस काम को करने के बाद में शोक उत्पन्न होता है वह कार्य आसुरी है हमेशा। अब वो कैसे बनता है, ये प्रवृत्ति भी कैसे आती है, इसके लिए सर्वप्रथम चीज है आहार। और ये बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्या करना चाहिए हमको क्या नहीं। अभी हम देखिए श्रद्धा कैसी होना चाहिए, किसकी पूजा करना चाहिए, शरीर से तप किस प्रकार का होना चाहिए, हम जो करते हैं उसको हम उस पैमाने पर देखें कि हम सात्विक हैं या राजस हैं या तामस हैं या मिले जुले हैं। मिले जुले होना भी गड़बड़ होना है, वो राजस में ही आता है। अगला श्लोक है, आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु। आहारः तु अपि सर्वस्य त्रिविधः भवति प्रियः यज्ञः तपः तथा दानम तेषां भेदम इमं शृणु। अब आहार की बात है कि आहार भी सब लोग लेते हैं, जो पशु हैं वो भी आहार लेते हैं, भोजन, जो पक्षी हैं वो भी खाते पीते हैं, देवता भी खाते पीते हैं, मनुष्य भी खाते पीते हैं। किंतु मनुष्यों में जो खान पान की वृत्ति है वो भी 3 प्रकार की है। आहारः तु अपि, आहार भी सबका त्रिविधा भवति प्रिय, 3 प्रकार का ही प्रिय होता है। 3 प्रकार के आहार हैं जो उन मनुष्यों को प्रिय होते हैं। यज्ञः तपः तथा दानम, ये यज्ञ भी 3 प्रकार का होता है, तप भी 3 प्रकार के होते हैं और दान भी 3 प्रकार के होते हैं। आहारः अपि सर्वस्य त्रिविधः प्रियः भवति तु तथा यज्ञः तपः दानम एतेषां भेदान इमं शृणु। इनके भेदों को इस प्रकार सुनिए। आहार के संबंध में तो पूछा नहीं है अर्जुन ने कि हमें क्या खाना चाहिए, पूछा क्या भाई? उनने पूछा था कि वहां पर कि ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विता, उसकी बात चल रही थी। तो भगवान यहां आहार क्यों ले आए, आहार का उपदेश क्यों किया? आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि ही, छांदोग्य उपनिषद 7:26-2। इस प्रकार से अंतःकरण तभी शुद्ध होता है जब उसके अंदर जो भोजन गया है वह सात्विक हो। उसके उस सात्विक आहार से जो रस की निष्पत्ति होती है और जो रस हमारी प्रत्येक कोशिका तक जाता है उसमें वही गुण रहते हैं। इसलिए आहार की शुद्धि पहले है। कई लोग ऐसे हैं जो स्वयं पाकी होते हैं अथवा अपने भोजन बनाने वालों को साथ लेकर चलते हैं, वह किसी के अन्य का बनाया हुआ या अन्य किसी का दिया हुआ आहार ग्रहण नहीं करते हैं, या करते हैं तो फल फ्रूट दूध के रूप में ही करते हैं। तो आहार की शुद्धि से अंतःकरण की शुद्धि जो है वह होती है।
इस शुद्धि से ही विचार, भाव, श्रद्धा आदि गुण ये सब क्रियाएं शुद्ध होती हैं। इसलिए यहां आहार का विवेचन आवश्यक है कि दूसरे लोग यजन अर्थात देवादि का पूजन सब लोग नहीं करते, परंतु आहार तो सभी करते हैं। जो देवताओं को पूज रहे हैं वे भी आहार ले रहे हैं, जो यक्ष राक्षसों को पूज रहे हैं वह भी आहार ले रहे हैं, और जो भूतों प्रेत पिशाचों को पूज रहे हैं वो भी आहार ले रहे हैं। तो ऐसे जैसे उनकी पूजा है तो ऐसे ही उनके आहार भी 3 प्रकार के होते हैं, उसी से उनकी श्रद्धा बनती है। ऐसे ही यज्ञ, दान और तप भी ये 3 प्रकार के होते हैं। तो अब किसका कौन सा आहार प्रिय होता है इसके बारे में यह श्लोक है। यदि आप सात्विक मानते हैं अपने आप को तो क्या ये आहार आपके पास में है? ऐसा आहार करते हैं क्या आप? ये देखेंगे, इसको जानेंगे, इसको समझेंगे। आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धनाः रस्याः स्निग्धाः स्थिरा हृद्यारा सात्विक प्रियाः। आयु सत्व, बल, आरोग्य, सुख, प्रीति विवर्धनाः माने बढ़ाने वाले। आयु को आयु विवर्धनाः, सत्व विवर्धनाः, बल विवर्धनाः, आरोग्य विवर्धनाः, सुख विवर्धनाः, प्रीति विवर्धनाः। अर्थात आयु को बढ़ाने वाले, सत्व को बढ़ाने वाले, बल को बढ़ाने वाले, आरोग्य को बढ़ाने वाले, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले। रस्याः स्निग्धाः स्थिराः हृद्याः आहाराः सात्विक प्रियाः। ऐसे आहार सात्विक लोगों को प्रिय है। कैसे? रस्याः, स्निग्धाः, स्थिराः और हृद्याः, ये 4 प्रकार के ये बताए, और ये विस्तार से देखेंगे तभी समझ में आ पाएगा कि ये आयु सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धनाः। तो आयु क्या है भाई? आयु का अर्थ है उम्र या जीवन। जीवन जीने का काल जो है वो अधिक हो जाना। मरना सबको है भाई। कई लोग 40 वर्ष की आयु में बूढ़े होकर मर जाते हैं, कई लोग 100 साल जी जाते हैं। तो उसमें बहुत सारे तत्व काम करते हैं। तो ऐसे आयु का बढ़ना अर्थात आयु को बढ़ाने वाले, अर्थात आयु की जो हमारी जो सीमा है वो बढ़ जाती है उससे। और बुद्धि क्या कर जाती है? तो सत्व का अर्थ है बुद्धि। ये सत्व जो लिखा हुआ है ये बुद्धि है। तो बुद्धि को बढ़ाने वाले, बुद्धि का निर्मल होना, बुद्धि का तीक्ष्ण होना, तेज तीव्र बुद्धि और यथार्थ होना और सूक्ष्म दर्शनी होना, मतलब बहुत बारीक से बारीक चिंतन जो कर सके बुद्धि, वह ऐसी बुद्धि का आना। बल का अर्थ है सत कार्य में सफलता दिलाने वाली मानसिक और शारीरिक शक्ति। कई बार काम करने जाते हैं तो मनोबल काम नहीं करता, कभी मन तो हो रहा है लेकिन शरीर काम नहीं कर रहा, किंतु जिससे मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार के बल मिले ऐसा आहार ग्रहण करना। मानसिक बल भी होता है। अब ये आई बात आरोग्य की। आरोग्य क्या है? रोग माने जानते हैं रुज धातु से बना हुआ है। रुज दुख में है, कष्ट है, शारीरिक व्याधियां हैं इसमें। तो आरोग्य तो रुज धातु जिसमें रोग ना हो किसी भी प्रकार का, मतलब मानसिक भी और शारीरिक रोग नष्ट हो जाएं,
वही आरोग्य प्राप्ति है, आरोग्य को बढ़ाने वाले। और शरीर और मन सबके दूषित हैं। इनको यदि आपको सुखी करना है तो आप दवा खाने की अपेक्षा अपने आहार को शुद्ध कीजिए। आहार की शुद्धि पर ही आयुर्वेद ने बहुत बल दिया है कि आहार शुद्धि कीजिए। ऐसे ही जब भी हम करें कि पानी पिए छानकर, गुरु किए करें जानकर। तो पानी हम कौन सा पी रहे हैं, कैसे पी रहे हैं, किस प्रकार से आया हुआ है, यह जो व्यवस्था है सरकार के द्वारा की गई। कई बार जो नल आते हैं उन नलों में नाली का पानी आता है जिसमें मलमूत्र मिला हुआ होता है, वही नलियों में चिपका रहता है, वही आ जाता है। उसको ही हमने फिल्टर में डाल दिया, आरओ में डाल दिया और लेकर पी गए। टंकी में सड़ रहा है, महीनों से उस पानी को पीते जा रहे हैं। यह नहीं है बात। शुद्धि हो उसकी, तब आरोग्य प्राप्त होगा। ऐसे ही सुख। अब सुख क्या होता है? बहुत बार परिभाषाएं इन सब चीज़ों की आई हैं, हर बार नई बात मिलती है। तो सुख माने हृदय में संतोष हो जाना, सात्विक प्रसन्नता का भाव आना, पुष्टि प्राप्त होना, शरीर में सब प्रकार से स्फूर्ति रहना, मुख आदि शरीर के जो अंग हैं उन पर शुद्ध भाव हों, आनंद के प्रकट हों, सब प्रकार से वह व्यक्ति प्रसन्न दिखे, यह सुख होता है। प्रीति, ऐसे सुख को बढ़ाने वाले, अभी और चर्चा करेंगे इनकी हम। प्रीति बढ़ाने वाले, सुख को बढ़ाने वाला हो गया और प्रीति बढ़ाने वाला। प्रीति माने यदि सात्विक भोजन ग्रहण करेंगे तो हमारे चित्त में प्रीति होगी, प्रेम होगा, दूसरों को सुख देने की इच्छा मन में रहेगी, दूसरों को संतुष्ट करने की इच्छा रहेगी, कहीं किसी प्रकार से भी किसी की भी कोई हानि करने की इच्छा नहीं हो सकती। ऐसे चिन्हों का बढ़ना बुद्धि में और शरीर में, ये प्रीति का बढ़ना है। ये आयु, बुद्धि और बल आदि को बढ़ाने वाले जो पदार्थ हैं, जैसे हम लेते हैं सात्विक दूध है, घृत माने घी, और बल आदि को बढ़ाने वाले जो हैं, आयु को बढ़ाने वाले, बुद्धि को बढ़ाने वाले और बल को बढ़ाने वाले जो पदार्थ हैं, उनमें दूध, घी, शाक, सब्जियां, फल, चीनी, गेहूं, जौ, चना, मूंग, चावल आदि सात्विक आहार हैं। अन्नों में भी तामसिक अन्न भी हैं, इसलिए ध्यान, शाकों में भी तामसिक शाकें हैं, सब्जियां हैं, फल भी तामसिक हैं। तो उनको भी देखकर हम कैसा, हम तो शाकाहारी हैं, हम तो ये लेते हैं, तो शाकाहारी हैं, किंतु जो आप ले रहे हो उसमें गरिष्ठ पदार्थ कितने हैं, उसमें तामसी पदार्थ कौन कौन से, उसका भी चयन करना पड़ेगा। इसके लिए अलग से ये कार्यशाला की आवश्यकता होगी, फिर से चर्चा करेंगे। तो ये जो दूध, घी, सब्जी, फल, चीनी, गेहूं, जौ, चना, मूंग, चावल इत्यादि, ये सात्विक आहार हैं। ये कैसे होते हैं? ये आयु को बढ़ाने वाले होते हैं, सत्व और बल को बढ़ाने वाले होते हैं, बुद्धि तीव्र करने वाले हैं, आरोग्य बढ़ाने वाले हैं, सुख बढ़ाने वाले हैं और प्रीति बढ़ाने वाले हैं। और ये पदार्थ कैसे होते हैं भाई, किस रूप में खाएं, कैसे खाएं? तो कहा कि रस्याः, स्निग्धाः, स्थिराः, हृद्याः आहाराः सात्विक प्रिया। ये रस्य होते हैं, रस माने रसदार पदार्थ होते हैं, जिनको लेते ही रस आता है। दूध, चीनी इत्यादि रसयुक्त पदार्थ कहे गए हैं। इसके लिए विशेषता आयुर्वेद में जो आहार विहार है, स्वस्थ वृत्त है, उनमें बताया गया है, उनका अध्ययन करना चाहिए। और जो स्निग्ध माने चिकने, चिकने माने सीधा तेल खा जाना पी जाना नहीं, मक्खन है। भगवान कृष्ण मक्खन खाते थे, माखन चोर कहा उनको नाम। सबसे अधिक सात्विक पदार्थ मक्खन होता है, उससे बुद्धि बहुत तीव्र हो जाती है। इसलिए मक्खन, घी और सात्विक पदार्थों से निकाले हुए तेल,
इत्यादि जो स्नेह युक्त पदार्थ हैं ये स्निग्ध कहे जाते हैं। स्थिराह, स्थिर कौन कौन से हैं कि जिन पदार्थों का रस शरीर में दीर्घ काल तक स्थिर रह सके, ऐसे पदार्थ स्थिर कहे जाते हैं। और हृदयाह, हृदयाह माने जो गंदे नहीं हैं, जो अपवित्र नहीं है और जिनको देखते ही हमारा हृदय प्रसन्न हो जाता है, जिनको लेने के लिए इच्छा होती है, ऐसे आहार, आहार माने भक्ष्य भोज्य चोष्य और लेह्य के रूप में हम जो रहते हैं, 4 प्रकार की चर्चा पहले हो चुकी है कि खाने वाले, भोजन करने वाले, चाटने वाले और चूसने वाले, इन सब अन्नों को, इस प्रकार के जो आहार हैं, रस्याः स्निग्धाः स्थिराः हृदयाः, और ये सब बढ़ाने वाले ऐसे आहार सात्विक मनुष्य को प्रिय होते हैं। तभी वहां कहा गया है कि अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रिताः, तो उसको पचन करता हूं मैं, पचाम्यन्नम चतुर्विधम। तो जो पुरुष जिस गुण वाला है उसको वैसे ही गुण वाला आहार प्रिय होगा, इसलिए हृदय कहा गया उनको। अगला है कट्वम्ल लवणात्युष्ण तीक्ष्ण रूक्ष विदाहिनः आहारा राजसस्येष्टा दुःख शोकामय प्रदाः। कट्टु अम्ल माने कटु कड़वे, अम्ल, अम्ल माने खट्टे अम्लीय पदार्थ, लवण युक्त माने अधिक नमकीन, बहुत गर्म, अति उष्ण, तीक्ष्ण माने तीखे, रूक्ष माने रूखे, विदाहिना अर्थात दाह कारक, जिनको खाने से ही दाह होता है। आहाराः, ऐसे आहार राजसस्य पुरुषस्य इष्टाः, राजसी मनुष्यों के लिए ये प्रिय होते हैं। चर्चा क्या हो रही है कि आहाराः त्रिविधाः, आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः, 3 प्रकार के आहार प्रिय हैं। जो जैसा मनुष्य है उसको वैसे आहार प्रिय हैं। तो सात्विक आहारों की बात कर चुके हम, सात्विक व्यक्ति को वो प्रिय हैं इस प्रकार के रस्याः स्निग्धा स्थिराः हृदया और आयु सत्व बल आरोग्य सुख पृथ्वीवर्धनाः। और जो राजसा है, राजसस्येष्टा, राजस व्यक्ति के लिए यह दुख शोक और रोग देने वाले कड़वे, आम्ल, खट्टे, अधिक नमकीन, बहुत गर्म, बहुत तीखे, बहुत रूखे और दाह कारक और बहुत ठंडे भी, चिल्ड ठंडे, ये सब आहार राजसी व्यक्ति को प्रिय होते हैं। इनके बारे में और विस्तार से हम देखते हैं कि कटु अम्ल लवण अति उष्ण तीक्ष्ण रूक्ष विदाहिनः दुख शोकामय प्रदाः आहाराः राजसस्य इष्टाः। इष्टाः माने बहुत प्रिय होते हैं उसके लिए। कैसे होते हैं कि कड़वे, कड़वे माने नीम करेला आदि पदार्थ कड़वे होते हैं। कुछ लोग कटु मिर्च को भी बोलते हैं मरीचि का बहु कटु अस्ति, ऐसा भी होता है। जैसे काली मिर्च भी है, वो भी कड़वे में उसको भी बोलते हैं, किंतु यहाँ पर कड़वा अलग है और तीखा अलग है। तीखा माने अधिक चटपटा, अधिक मिर्ची वाला, तो कटु माने कड़वे। नीम करेला आदि विशेष प्रिय जिनको होते हैं वो कड़वे कहे जाते हैं। और जो दुख और शोक देने वाले होते हैं, लवण, बहुत नमक जिनमें मिला हुआ हो, बहुत गर्म हो, अति गर्म। कई लोग बहुत गर्म भोजन करते हैं, कई लोग बहुत तीखा खाते हैं, बहुत मिर्ची वाला खाते हैं, कि जिनसे पूरे शरीर में परेशानी हो जाती है। खाते ही जीभ में शीसकार निकलती है, नाक बहना शुरू हो जाती है, आंखों से आंसू आना शुरू हो जाते हैं और उसमें ही उनको आनंद आ रहा होता है। ऐसे रूखे होते हैं और विदाह कारक होते हैं।
दाह कारक होते हैं और दुख शोकामय प्रदा होते हैं। दुख भी और शोक भी, और आमय माने रोग को देने वाले होते हैं। इनको खाने से क्या होता है कि गले में तकलीफ होती है, फिर जीभ तालू जलते हैं, और दांत बहुत गर्म खाएंगे बहुत ठंडा खाएंगे तो दांतों में लगता है फिर वो, और चबाने में परेशानी होती है, हिचकी आती है, नाक आँख में पानी आता है। ये सब दुख दे रहे हैं, खाते में ही दुख दे रहे हैं। जब खाते में इतना दुख दे रहे हैं शरीर को, तो और फिर होता क्या है कि ऐसे ही खाते खाते फिर आदत बन जाती है, स्वभाव बन जाता है वो, तो फिर बिना उसके, बिना कड़वे के, बिना नमकीन के, बिना तीखे के आनंद ही नहीं आता भोजन करने में। इसलिए स्वभाव है, जब आरंभ होता है तब कोई व्यक्ति आरंभ में धूम्रपान करता है, सिगरेट बीड़ी पीता है, तो पहले उसकी इंद्रियां उसको मना करती हैं, स्वीकार नहीं करती। लेकिन जब वो पीने लगता है, चाहे वो सिगरेट बीड़ी हो, चाहे वो तंबाकू गुटखा हो, चाहे वो शराब हो, तो फिर धीरे धीरे उसकी वो इंद्रियां भी गुलाम हो जाती हैं और फिर उसको उसमें आनंद आने लगता है। अब यहाँ कोई कहे कि साहब हमको तो प्रिय वो है, तो ये आपकी मानसिकता विकृत हो चुकी है। आपका जो सत्व है वो खत्म हो गया है, आप तामसी हो चुके हैं, इसलिए आपको वो प्रिय लगेगा। तो इनसे जो शोक होता है, खाने के बाद भी पेट खराब हो गया और फिर उससे रोग उत्पन्न होते हैं। इसलिए ये दुख शोक और आमय प्रद हैं। ऐसे पुरुष, ऐसे आहार राजसी व्यक्ति को प्रिय होते हैं। अंतिम श्लोक है ये आज का, किंतु इस पर चर्चा फिर दोबारा करना पड़ेगी कल। एक ये तामस के आहार की चर्चा कर लेते हैं। यातयामं गतरसं पूति पर्युषितं च यत् उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम्। यातयामं गतरसं पूति पर्युषितं च यत् उच्छिष्टम अपि च अमेध्यम भोजनम तामस प्रियम। ये तामस व्यक्तियों को प्रिय होता है। ये कैसा? यातयामम, यातयामम अर्थात अधपका, यहां से अर्थ लिया है इसका। यातयामम माने, याम माने प्रहर भी होता है, एक प्रहर। एक प्रहर पहले का अन्न जो है वो बासा माना जाता है, मतलब भोजन से 3 घंटे के अधिक पहले बना हुआ है तो उसके सात्विकता धीरे धीरे कम होने लगती है। तो अधपका भोजन हो, अधपके फल खा लिए, अधपका कोई भी जो पदार्थ ले लिया, वह गत रसम, जिसका रस चला गया है, रस रहित हो गया है। पूति, पूति अर्थात दुर्गंध युक्त, जिनसे दुर्गंध आती है, वो सब पदार्थ। पर्युषितम, पर्युषितम माने बासी, एक दिन पहले का बना हुआ। चयत, उच्छिष्टम, और बचा खुचा जूठा जो होता है वो उच्छिष्ट कहते हैं उसको, उच्छिष्ट। अपीचा अमेध्यम, अमेध्यम अर्थात अपवित्र। भोजनम तामस प्रियम, ऐसा भोजन तामस मनुष्य को प्रिय होता है। इसकी विस्तार से चर्चा कल हो पाएगी। आज यहीं पर विराम लेते हैं। इस अध्याय के अध्ययन में और समझने में बहुत ही ध्यान का होना आवश्यक है, क्योंकि इस पर ही हमारे शरीर का और बुद्धि का, मन का सब दारोमदार है। अंतिम श्लोक पढ़ते हैं 18वें अध्याय का 78वां श्लोक। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। हरिः ओम तत्सत्, हरिः ओम तत्सत्, हरिः ओम तत्सत्। जय श्री कृष्ण।